जिसको ये लगता है कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, जिसको यह लगता है कि भगवान के सामने घंटी डोला लेने से काम चल जाएगा, जिसको यह लगता है कि मंदिर में केवल प्रसाद चढ़ा देने से पूजा हो जाएगी, जिसको यह लगता है कि संतों का हम अपमान भी कर दे, संतों की निंदा भी कर दे, फिर भी भगवान हमको सीने से लगा करके प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये कथा सुनना रामचरितमानस का यह प्रसंग कहता है कि एक बार एक भक्त सत्संग में आता है, गुरु के शरण में आता है और गुरु से निवेदन करता है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं सत्संग से प्रेम करता हूं। ये कथा मैं नहीं कह रहा, ये काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि एक समय में सामान्य भक्त था, भक्ति करने के ख्याल से मैं संत महात्माओं की तलाश करने लगा, सत्संग में गया, सत्संग के प्रति आस्था थी, विश्वास था, बस एक संत के शरण में गए और संत जी से मैंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मैंने उनसे आग्रह किया कि भगवान सगुण रूप में मुझे भगवान शिव के प्रति आस्था है, तो आप क्या मुझे उस प्रकार की भक्ति बताएंगे? संत बड़े विचारवान थे, उन्होंने कहा ठीक है, सगुण रूप में आप शिव को ही मानते हो, तो उस शिव के ही प्रतिमा को, प्रतीक को आधार बना करके आपके जो वास्तविक स्वरूप शिव स्वरूप है, क्योंकि कबीर साहब भी जीव और शिव को अलग अलग दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि कबीर साहब की भी मान्यता में यह है कि बद्ध दशा में जीव कही, मुक्त दशा में शिव। यदि विकारों के अधीन है तब यह जीव है, और विकारों से मुक्त हो गया तब यह क्या है? शिव है। जब तक विकारों के अधीन है तब तक यह बंधन में है, और विकारों से जो मुक्त हो गया, इस आत्मा की मुक्ति हो गई। जब तक यह आत्मा विकारों के अधीन है तब तक यह आत्मा कहलाती है, लेकिन जैसे ही विकारों से मुक्त हो जाती है यही परमात्मा कहलाती है। यही बात गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणः तेरे भी तु विनिर्मुक्तः परमात्मा तुदाहितः, कि आत्मा जब तक यह प्राकृतिक विकारों के अधीन है तब तक यह क्षेत्रज्ञ कहलाती है, तब तक यह आत्मा कहलाती है, तब तक यह जीव कहलाती है। लेकिन तैरेव विनिर्मुक्तः, जैसे ही प्राकृतिक विकारों से, मायावी आवरणों और प्रपंचों से यह आत्मा मुक्त होती है, अपने आप परमात्मा तुदाहितः, अपने आप यह परमात्मा कहलाने लगती है, अपने आप शिव और ब्रह्म कहलाने लगती है। तो संतों की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में भी जीव और शिव का स्वरूप अलग नहीं है, बल्कि बंधन की अवस्था में जिसे जीव कहते हैं, मुक्ति की अवस्था में उसी को क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। तो जब उस विचारवान संत के पास जब काकभूषुंडी अपने पूर्व जन्म